सामाजिक धार्मिक उत्थान की बात करेंगे आज। 18वीं 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में अंधविश्वास अपने चरम पर था। जाति प्रथा के कारण समाज का उच्च वर्ग समाज के निम्न वर्ग के साथ अनुचित व्यवहार किया करता था। जाति प्रथा के कारण ये छुआछूत की स्थिति उत्पन्न होने लगी। ईसाई मिशनरियों के ने हिंदू धर्म की आलोचना करना शुरू कर दिया था। अतः राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद के द्वारा भारत में समाज सुधार संबंधित कार्य किए गए, जिनको हम देखेंगे। सबसे पहले राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। राजा राममोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल के हुगली, कलकत्ता के राधानगर नामक स्थान पर हुआ। इन्हें सुधार आंदोलन का जनक, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राममोहन राय को अतीत व भविष्य के मध्य की सेतु भी कहा जाता है। तो ये इनके उपनाम जो आपको ध्यान में रखने हैं। डायरेक्ट पूछा जा सकता है सुधार आंदोलन के जनक किससे कहा जाता है, आधुनिक भारत के पिता, नव प्रभात का तारा, नव जागरण का अग्रदूत, या अतीत व भविष्य के मध्य का सेतु किसे कहा जाता है, तो राजा राममोहन राय। 15 वर्ष की आयु में इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और अपनी नेपाल यात्रा के दौरान इन्होंने बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। 1803 में राजा राममोहन राय कंपनी की सेवा में आ गए। जॉन डिगवी ने इन्हें दीवान का पद प्रदान किया और राजा राममोहन राय अंग्रेजी, फ्रांसी, संस्कृत, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन व हिब्रू भाषा के जानकार थे। इन्होंने कुरान व बाइबल का भी अध्ययन किया। 1809 में इनके द्वारा फारसी भाषा में तोहफत उल मुदुद्दीन नामक पुस्तक की रचना की गई, जिसे एकस्वरवादियों को उपहार कहा गया है। इस पुस्तक के मध्य में राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि एक तो 1809 में किस भाषा में, तो फारसी भाषा में तोहफत उल मुदुद्दीन नामक पुस्तक की रचना की, और जो एकेश्वरवादियों का उपहार कहा जाता है। तो ये किन की किताब है, तो ये राजा राममोहन राय की है। 1815 में राजा राममोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया। कलकत्ता में राजा राममोहन राय ने यूनिटेरियन कमेटी का गठन किया। 1820 में राजा राममोहन राय के द्वारा प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की गई, जिसे 1823 में जॉन डिगवी के प्रयासों से लंदन में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। फिर 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की कलकत्ता में स्थापना की, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना और धार्मिक गुरुओं की आवश्यकता को समाप्त करना था। ब्रह्म समाज की अवधारणा एकेश्वरवाद पर आधारित थी। राजा राममोहन राय जाति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा के विरोधी थे। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। तो ये बात इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करने वाले इनमें से कौन है, तो राजा राममोहन राय है। डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, और 1825 में राजा राममोहन राय के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। सती प्रथा का विरोध करने के लिए इन्होंने संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का सहारा लिया। राजा राममोहन राय के प्रयासों से ही 1829 में विलियम बेंटिंक के काल में नियम 17 के माध्यम से बंगाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, और नियम 18 के माध्यम से पूरे भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था सती प्रथा को। 1830 में बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी में भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राजा मोहन राय को भारतीय पत्रिका का अग्रदूत कहा जाता है। तो भारतीय पत्रिका का अग्रदूत किसे कहा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो राजा राममोहन राय को। और ये बंगाली भाषा में इन्होंने संवाद कौमुदी, फ्रांसी भाषा में मिरातुल अखबार, अंग्रेजी भाषा में बरमनिकल मैगजीन का प्रकाशन किया था। फिर मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दी गई। मुगल दरबार की ओर से इन्हें लंदन भेजा गया, और ये पहले भारतीय थे जिन्हें भारतीयों की मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी।
1883 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। यहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है, जिस पर विग्रहराज चतुर द्वारा जो रचित एक नाटक है हरिकेली, उनकी पंक्तियां उत्कीर्ण की गई है इनकी। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज का संचालन आचार्य रामचंद्र विद्या वागीश के द्वारा किया गया था और 1833 में ब्रह्म समाज का नियंत्रण द्वारिकानाथ टैगोर के हाथों में आ गया। फिर 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। फिर यहाँ पर जो देवेंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने 1839 में इनके द्वारा तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना की गई थी और इन्होंने तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर की बात इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आई हुई है। फिर 1856 में ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन के हाथों में आ गया और ब्रह्म समाज में उदारवादी विचारधारा का प्रवेश हुआ। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से यूपी यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में ब्रह्म समाज की शाखा खोली गई। उदारवादी विचारधारा के कारण ब्रह्म समाज में ईसाई, पारसी, मुस्लिम धर्म से संबंधित पुस्तकों का भी अध्ययन होने लगा और 1870 में केशव चंद्र सेन इंग्लैंड चले गए और 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म विवाह एक्ट पारित हुआ और इस एक्ट के जो ये कानून बना, इसके माध्यम से ब्रह्म विवाह पद्धति से किए गए विवाहों को कानूनी मान्यता प्राप्त की गई। लेकिन केशव चंद्र सेन के द्वारा अपनी इनकी खुद की पुत्री 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया गया, जो ब्रह्म समाज में फूट का कारण बना, क्योंकि ये बाल विवाह का विरोध करने वाले थे और इन्होंने खुद ने अपनी बेटी का बाल विवाह कर दिया, तो ये फूट का एक कारण बना। और 1878 में विश्वनाथ शास्त्री व आनंद मोहन बोस के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। आधुनिक भारत में ब्रह्म समाज पहला मिशनरी आंदोलन था और केशव चंद्र सेन पहले मिशनरी थे। एक वेद समाज के बारे में भी ध्यान रखना। 1864 में केशव चंद्र सेन के द्वारा मद्रास की यात्रा की गई और मद्रास के लोगों को केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की जानकारी दी और 1864 में मद्रास में के श्री धरालू नायडू के द्वारा वेद समाज की स्थापना की गई और इसी वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है ये। फिर राजा राम मोहन राय के बारे में और चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे इनका जन्म 1772 में हुआ। इनके पिता बंगाल के नवाब के द्वारा राज बहादुर की उपाधि से नवाजे गए थे और इनके महत्वपूर्ण जो ये इनके उपनाम है, ये ध्यान रखना है। ये भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत के पिता, अतीत भविष्य के मध्य के सेतु, ये पढ़े थे हमने। इनकी पुस्तकें 1809 में तोहफा उल मुआवुद्दीन, जो फ्रांसी भाषा में, जिसको एकेश्वरवादी उपहार भी कहा जाता है। 1820 में ईसा के नीति वचन, शांति एवं खुशहाली, ये पुस्तकें आई। 21 में हिंदू उत्तराधिकारी नियम, यानी स्त्री को पिता के संपत्ति के अधिकार के बारे में इसमें चर्चा की गई। फिर शिक्षा, इन्होंने भारत के पिछड़ेपन के लिए अशिक्षा को मूल कारण माना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राजा राममोहन राय के अनुसार भारत में पिछड़ेपन का कारण था, तो अशिक्षा मूल कारण बताया। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। भारतीय सामाजिक सुधार और विकास के लिए अंग्रेजी शासन का समर्थन किया। इन्होंने उपनिषदों को बंगला भाषा में अनुवाद किया। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये जो उपनिषद है इनका बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया, तो राजा राममोहन राय ने। और इन्होंने 1817 में डेविड हेयर का सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज खोला। स्त्री सुधार के लिए इन्होंने जो समाचार पत्र थे कौमुदी, इनमें सती प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार किया, ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखे और इस पर रोक लगाने की मांग की। और इन्हीं के परिणाम से गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने
4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा निवारण अधिनियम बंगाल में नियम 17 द्वारा और बंगाल में रोक लगा दी गई। फिर दिसंबर 1930 को नियम 18 द्वारा संपूर्ण भारत में रोक लगाई गई। इससे पहले अकबर, जहांगीर, गुरु अमरदास, अहिल्याबाई होलकर, पेशवा, तंजौर के राजाओं ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। समाचार पत्र में इन्होंने 1820 में बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। ये समाचार पत्र किसी भारतीय का भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। इन्होंने बंगाल में प्रज्ञा चंद्र या चंद्रिका समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया। फारसी भाषा में 1821 में मिरात उल अखबार और बुद्धि दर्पण का प्रकाशन किया। इनका विशेष योगदान 1814 में आत्मीय सभाओं की स्थापना की गई और एकेश्वरवाद पर बल देती है ये। इन्होंने कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो मूर्ति पूजा, आडम्बरों, ये बहुदेवाद का विरोध करती है। 1830 में मुगल सम्राट अकबर सेकंड की पेंशन दिलाने के लिए सफलता प्राप्त की और इन्होंने राजा की उपाधि दी गई। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इन्हें युग पुरुष कहा गया और ये इंग्लैंड जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इनकी उपाधियाँ इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक, पुनर्जागरण के अग्रदूत, अतीत व भविष्य के मध्य सेतु, प्रभात तारा, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत के पिता, युगदूत, इनको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राजा राम मोहन राय में राम इनके पिता का नाम है। राय बंगाल के नवाब ने इनके परिवार को राय राया की उपाधि दी थी।